वेलकम बैक दोस्तों। आई होप अभी तक आपको प्रॉपर स्कैनर का या चार्टिंग का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा एंड आई बिलीव कि आपने अभी तक थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी। दोस्तों चार्टिंग इज या स्क्रीनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये छोटे छोटे से कोड्स हैं, आपको पाइथन पे कोड्स नहीं लिखने हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो कोड्स हैं ये बनाने का तरीका ऑल्दो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टिल प्रैक्टिस से आप इसको जल्दी मास्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली कुछ वीडियोस में हम एक लेवल और डेप्थ में चलेंगे। यहां पर हम एक एक कोई इंडिकेटर उठाकर उसके मल्टीपल टाइप से किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम उसका स्कैनर बना सकते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल द इंडिकेटर्स दैट यू विल बी यूजिंग वाइडली इन योर ट्रेडिंग जर्नी और मोस्ट पीपल यूज देम वाइडली इन देयर ट्रेडिंग जर्नी। मैं ऐसे इंडिकेटर्स को पिक करके उसको स्क्रीनर में ऐड करूंगा और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इस पूरे सेटअप में सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ऑल्दो मैंने अपसर्च प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अपने कोर्सेज लॉन्च किए हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। उनमें से बहुतों में मैंने आपके लिए स्कैनर्स बना रखे हैं, लेकिन किसी किसी में अगर नहीं है तो आप वहां पर जाके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एनीवेज आपको अपसर्च के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप इन स्ट्रेटजीज को भी स्कैनर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी क्लैरिटी होगी, तो सबसे पहले मैं यहां पर चार्टिंग पे चलता हूं। हम एक स्कैनर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसा स्कैनर बनाना चाहते हैं, ये हम चार्ट्स पे देखेंगे। सो यहां पर अब हम क्रिएट स्कैन पे चलते हैं और हम एक फ्रेश स्कैनर बनाएंगे। और इस वीडियो में मैं एक इंडिकेटर पिक कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के कुछ सेटअप्स हम यहां पर देखते हैं, उन सेटअप्स को हमने चार्टिंग पे इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर चार्ट्स पे चलता हूं। सो यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी 100 पीरियड ईएमए। आप एक चीज नोटिस कीजिए, तो दोस्तों यहां पर आपने नोटिस किया कि यहां पर मेरी लगी हुई है 100 पीरियड ईएमए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया 200 पीरियड ईएमए। 200 पीरियड ईएमए ट्रेडर्स की एक बहुत ही खास ईएमए होती है, बहुत ही फेवरेट ईएमए होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे ट्रेडर्स तो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं कि वो सिर्फ वही वाले स्टॉक्स परचेज करेंगे जो 200 ईएमए के ऊपर होंगे। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 पीरियड ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स। इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 पीरियड ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम यहां पर। आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये एक स्टॉक है बीईएल, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी आप स्टॉक उठा सकते हैं। ये स्टॉक 200 पीरियड ईएमए के ऊपर जब आया तब से लेकर अब तक ये लगातार जो है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। सो यहां पर हम देखते हैं किस तरीके से इस थॉट प्रोसेस को स्क्रीनर पे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैं यहां पर चलता हूं स्क्रीनर पे। मुझे चाहिए ऐसे सारे स्टॉक्स जो 200 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहे हैं, ईएमए नॉट एसएमए। तो यहां पर सबसे पहले स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन द कैश सेगमेंट। मुझे सारे के सारे स्टॉक चाहिए कैश सेगमेंट के अंदर, परफेक्ट, यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर प्लस पे क्लिक करता हूं। मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिनका क्लोज, डेली क्लोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटर से, क्योंकि क्या पता वो अभी क्रॉस कर रहे हो, ऑल्दो इस सिचुएशन को बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर डेली क्लोज इज ग्रेटर देन, अभी तक हमने यहां पर इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया था, अब मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए होती तो आप यहां पर टाइप करते एसएमए और एसएमए करके आपको सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाती, लेकिन हमें क्योंकि चाहिए ईएमए तो हमने यहां पर टाइप किया ईएमए, एक्सपोनेंशियल ईएमए पे हमने क्लिक कर दिया। कौन सा पीरियड, डेली क्लोजिंग प्राइस। आपको क्लोजिंग प्राइस का एवरेज चाहिए या फिर आपको हाई प्राइस का एवरेज चाहिए? हमें क्लोजिंग ही चाहिए, बट अगर आपको कुछ और चाहिए होता तो आप यहां से क्लिक कर सकते थे। हमें यहां पर 20 नहीं चाहिए, तो इस 20 पे क्लिक करके मैं इसको 200 कर देता हूं। तो डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू डेली ईएमए, ईएमए जो क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट की जा रही है 200 पीरियड। हमें और कोई कंडीशन यहां पर नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने स्टॉक्स हैं कैश सेगमेंट में जो स्टॉक्स अभी अपने 200 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहे हैं? ये आ गए बहुत सारे स्टॉक्स हमारे सामने। यहां पर ये सारे स्टॉक्स हैं। आप यहां पर नीचे चलते हैं तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 327 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहे हैं, मतलब बाकी स्टॉक्स जो हैं वो इससे नीचे चल रहे हैं। अब हम यहां पर कोई बड़े स्टॉक्स देख लेते हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो ज्यादा वॉल्यूम वाले हैं। फॉर एग्जांपल आर पावर, मन्नापुरम, विप्रो,
क्वाड फ्यूचर, भारती एयरटेल, इन सारे शेयर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी हैं। तो एचडीएफसी बैंक के आज 35 लाख शेयर के आसपास ट्रेड हुए हैं और ये शेयर अभी भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन मार्केट अपने हाई से, निफ्टी अपने हाई से 15-16% नीचे आ चुकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 24-25% नीचे है। उसके बावजूद ऐसे कुछ 300 स्टॉक्स हमारे सामने आ रहे हैं जो अभी भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन यहां पर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये सारे ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर विप्रो पे क्लिक करता हूं। आप जब अपने कर्सर को इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहां पर विप्रो का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, बट क्योंकि मेरी स्क्रीन अलग है इसलिए मेरे यहां पर नहीं होगा, बट मैं यहां पर क्लिक कर सकता हूं इसको, तो मेरे लिए अलग से चार्ट ओपन हो जाएगा विप्रो का। अब आप यहां पर देखिए जो येलो कलर के बार्स दिख रहे हैं, जो कि आपको हर जगह दिख ही रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक लगातार अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। इस पीरियड में वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आया था। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। व्हाट इफ मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, क्योंकि मुझे तो स्टॉक चाहिए ऐसे पीरियड में ना जब वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, मतलब मुझे ग्रेटर देन नहीं चाहिए। हाउ अबाउट मैं क्रॉस डबव कर लूं यहां पर, इससे मुझे वो वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन्होंने अभी अभी 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो यहां पर हम वापस चलते हैं, अब अपने स्टॉक स्क्रीन पर चलते हैं और यहां पर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अभी अभी क्रॉस किया है। ऑल्दो इसके चांसेस कम होंगे क्योंकि मार्केट्स गिर रही हैं, लेकिन जब कभी भी ये मार्केट ऊपर चलना शुरू होगी या फिर आप तक ये कोर्स पहुंचते पहुंचते हो सकता है मार्केट वहां से रिकवर करना शुरू कर चुकी हो, तो यहां से अब हम रन स्कैन करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इस स्कैनर को कंप्लीट करके इसके रिजल्ट्स को बैक टेस्ट करें, लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। इस वीडियो से आप एक स्कैनर बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन चार्टिंग ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अलग अलग कंडीशंस यूज करके अपने लिए मल्टीपल टाइप के स्कैनर्स बना सकते हैं। एंड चार्टिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए आप मेरे कोर्स हाउ टू यूज चार्टिंग पे एनरोल कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल ऑन upsurge.club। दोस्तों इस कोर्स में हम बहुत सारे टाइप के स्कैनर्स बनाना तो सीखेंगे, एट द सेम टाइम उनको बैक टेस्ट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं और आप अपने स्टॉक्स को रेगुलरली स्क्रीन करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई और फास्ट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स सर्टेनली आपके लिए है। दोस्तों इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए। आज यहां पर कितने स्टॉक्स हैं? आज यहां पर इतने स्टॉक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया है जिन्होंने। उनमें से भी आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारे आपके ईटीएफ्स हैं। बाकी अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। यहां पर सोम डिस्टिलरी एक स्टॉक है, तो यहां पर हम सोम डिस्टिलरी पे क्लिक कर देते हैं। तो सोम डिस्टिलरी इन दिनों पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज उसने क्रॉस किया था। तो हम यहां पर देखते हैं आज इसने 200 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। हम इसके चार्ट्स को चल के यहां पर चेक कर लेते हैं। यहां पर मैंने टाइप किया सोम डिस्टिलरी, और आप नोटिस कीजिए इस समय वाइल वी आर मेकिंग दिस वीडियो, इस समय ये क्रॉस कर रहा है। अभी से 5 से 10 मिनट पहले जब हमने वो कंडीशन डाली थी तो इसका क्लोजिंग प्राइस इस ईएमए के ऊपर रहा होगा। यहां पर मैं आपके साथ कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किसी एक थॉट प्रोसेस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। यहां पर एक और थॉट इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मूविंग एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर दोबारा से अपने चार्ट पे चलते हैं और यहां पर हम इसको कर देते हैं 50 पीरियड मूविंग एवरेज। अब आप नोटिस करेंगे ये वाला पीरियड जहां पर 50 पीरियड ईएमए ने 200 को क्रॉस किया था, यहां पर इसका प्राइस चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 13-14 रुपए के आसपास। उसके बाद से 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगातार यहां पर स्ट्रगल जरूर किया था, लेकिन 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगातार 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर गई और उसके बाद वो स्टॉक दौड़ता गया और अप्रोक्सीमेटली 150 तक आ गया, मतलब 10 गुना के आसपास का रिटर्न दिया। अगेन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो वाला एरिया कैसे ढूंढा जाए जहां पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो यहां पर चलते हैं, हम फिलहाल एक नया स्कैनर बनाने की जगह हम इस कंडीशन को यहां पर हाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमें ऐसी कंडीशंस चाहिए जहां पर ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा हो। तो ईएमए कौन सा ईएमए?
तो ईएमए कौन सा ईएमए? 50 पीरियड ईएमए। तो मैंने ये 20 पे क्लिक किया और मैंने बोला 50 पीरियड ईएमए शुड बी, ऑपरेटर पे चलते हैं, शुड बी ग्रेटर देन और रादर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि क्या पता वो मर्ज करके निकल रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर नहीं, हमें यहां पर भी ईएमए चाहिए तो हमने दोबारा से ईएमए टाइप कर दिया। सो 50 पीरियड ईएमए ग्रेटर देन इक्वल टू 200 पीरियड ईएमए। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी बाय ट्रेड में चल रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर इसको चेंज कर देते हैं। अगर आपको सारे पॉजिटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स चाहिए तो ये वाला क्राइटेरिया चल जाएगा, लेकिन अगर आपको फ्रेश ट्रेड चाहिए तो क्रॉस्ड अबव पे क्लिक करेंगे हम यहां पर, डेली ईएमए 50 पीरियड क्रॉस्ड अबव डेली ईएमए 200 पीरियड। ऊपर वाली कंडीशन हमने हाइड कर दी, ये वाली कंडीशन रहने देते हैं। यहां पर हम रन स्कैन करते हैं, बहुत ही कम स्टॉक्स आ रहे होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक्स ऐसे आ रहे हैं, उनमें से भी एक ईटीएफ आ रहा है, तो रिलायबल डेटा सर्विसेज और श्री रामा न्यूज प्रिंट, ये 2 ट्रेड्स आ रहे हैं जहां पर 50 पीरियड ईएमए 200 पीरियड ईएमए के ऊपर आज क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां पर हम रामा न्यूज पे चलते हैं, यहां पर हमने क्लिक किया, आप नोटिस कीजिए कि व्हाइल वी आर मेकिंग दिस वीडियो ये क्रॉसओवर अभी हो रहा है। दोस्तों अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इस तरीके से इसी चार्टिंग को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आपको डेली चार्ट बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम लगे। आप डेली पे क्लिक करके इसको आवरली या 2 आवरली चार्ट पे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आवरली चार्ट पे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें ये क्रॉसओवर हो रहा है, तो सिंपली आप डेली पे क्लिक कीजिए, यहां पर रन स्कैन कीजिए। इसमें हो सकता है कि आपको नहीं, इसमें फिलहाल यहां पर कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा है जिसमें आवरली चार्ट पे 50 पीरियड ईएमए 200 पीरियड ईएमए को क्रॉस कर रहा होगा। सो आप अपनी मर्जी से इस तरीके से यहां पर ऐसे स्कैनर्स को बना सकते हैं। आप ये भी पता कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको वापस डेली करते हैं, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये स्टॉक जैसे कि अभी रामा न्यूज हमें बाय सिग्नल दे रहा था, यहां पर हमने रन करके देखा तो यहां पर हमें रामा न्यूज जो था वो बाय सिग्नल दे रहा था, लेकिन ये तो अभी दे रहा है, इसमें तो बाइंग कल बनेगी। तो अगर मुझे ये पता करना है कि येस्टरडे कल बाइंग किसमें बनी थी, सो दैट मैं आज उसको डायरेक्टली बाय कर सकता हूं, तो यहां पर डेली की जगह आप जाके कर लीजिए 1 डे अगो, यहां पर डेली की जगह कर लीजिए 1 डे अगो, यहां पर रन स्कैन कीजिए। अब आप नोटिस करेंगे निपॉन इंडिया ईटीएफ में, सो ये कह रहा है कि लिक्विड बीज में कल बाइंग बनी थी। लिक्विड बीज एक 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है, वो 1-2 पैसे ऊपर नीचे होता है सिर्फ, तो यहां पर इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो फिलहाल आज ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसमें कल बाइंग बनी थी, क्योंकि कल मैं आज जिस दिन वीडियो बना रहा हूं उससे एक दिन पहले कल मार्केट बहुत डाउन थी, तो उसकी वजह से, एंड एनीवेज मार्केट का ट्रेंड बियरिश चल रहा है, इसलिए वहां पर हमें कोई स्टॉक नहीं मिला है। लेकिन आप इस तरीके से ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जो किसी एक मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 पीरियड ईएमए 200 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहे हैं। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो जिनमें आज ही क्रॉसओवर आया है, और आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो जिनमें ये क्रॉसओवर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कभी भी आया था। आप यहां पर 1 डे अगो की जगह 2 डे अगो, 3 डे अगो, और या फिर आप एंड डे अगो पे क्लिक करके यहां पर अपनी मर्जी से एक नंबर भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आज से 1 महीने पहले कौन कौन से स्टॉक्स में ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, आप यहां से इसको देख सकते हो। बट फिलहाल हमें यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहां पर हम इसको डेली रहने देते हैं और हम इसको भी डेली कर देते हैं। सो इस तरीके से आप यहां पर अपनी कंडीशंस को ऐड कर सकते हो। अब मेरा आपके लिए टास्क ये है कि आप एक स्क्रीनर ऐसा बनाइए जहां पर 20 पीरियड ईएमए 50 के ऊपर हो और 50 पीरियड ईएमए 200 के ऊपर हो, जिसमें मैंने 50 और 200 को यूज किया है। लेकिन आपने क्या करना है, ये कंडीशन हमें यहां पर नहीं चाहिए, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं। ये कंडीशन हमें यहां पर नहीं चाहिए, तो अब आपकी कंडीशन क्या है, वी वॉन्ट टू फाइंड द स्टॉक्स इन हाईएस्ट मोमेंटम। फॉर एग्जांपल 20 पीरियड ईएमए 50 ईएमए के ऊपर हो, 50 ईएमए 200 के ऊपर हो, और 20 इटसेल्फ भी 200 के ऊपर हो, जिसके चांसेस एनीवे शुरू की दोनों कंडीशंस के अंदर फुलफिल हो जाएंगे। तो यहां पर 20 50 से ऊपर और 50 200 से ऊपर, ये आपका टास्क है। जल्दी से, इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 मिनट टू मेक दिस स्क्रीनर नाउ। हम चलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर मैं एक और इंडिकेटर आरएसआई को पिक करूंगा और आरएसआई के थ्रू कुछ स्कैनर्स बनाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं अगली वीडियो के अंदर, लेकिन ये वाला टास्क फिनिश करने के बाद।